नमस्कार छात्रों, आज मैं सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया पोजीशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया पोजीशन बेलनाकार प्रक्षेप का ही एक रूप है और इसमें इस प्रक्षेप जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस प्रक्षेप में इसको बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्षेप की खास विशेषता है कि इसमें जो एरिया होता है, एरिया शुद्ध होता है और इस प्रक्षेप का जो निर्माण किया था जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने 1772 ईस्वी में किया था। इस प्रक्षेप में कल्पना की जाती है कि बेलन ग्लोब पर भूमध्य रेखा पर टच करता है और इसी कारण इसमें सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो भूमध्य रेखा के बराबर होती है। इस प्रक्षेप में का उपयोग मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनका मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। इस प्रक्षेप में जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है सब स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सीधी और सरल रेखाएं होती है, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। इस प्रक्षेप में जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे होगा, तो इसके संदर्भ में हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ इसकी विशेषताएं उसके संदर्भ में कुछ हमने जानकारी दे दी है और कुछ इसके प्रोजेक्शन के निर्माण के बाद में देंगे। तो एक उदाहरण से हम इस प्रक्षेप का जो बारे में हम बताना चाहते हैं कि मैथमेटिकल मेथड से इस प्रक्षेप का निर्माण किस तरह से करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में के थ्रू हम मैथमेटिकल मेथड से हम इस प्रक्षेप का निर्माण करने जा रहे हैं। Construct a cylindrical equal area projection showing the tropical and temperate region of the world extending between the 90° west to 90° east longitudes and 90° north to 90° south latitudes having a scale of 1:10 crore. 1:10 crore and interval is 15 degree. उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय विश्व के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाने के लिए एक समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका देशांतीय विस्तार 90 डिग्री पश्चिम से लेकर 90 डिग्री पूर्व तथा अक्षांशीय विस्तार 90 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री दक्षिण है। इसकी जो RF है 1:10 करोड़ है और इंटरवल 15 डिग्री है। अगर मैथमेटिकल मेथड से हम इस प्रक्षेप का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इसमें जो मेजर्स हैं वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में स्टेप्स हैं उनके बारे में हम पहले पता लगाएंगे। तो ये स्टेप्स है, सबसे पहले निकालना लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑन गिवन जो हमारी RF दे रही है उसके आधार पर हमें भूमध्य रेखा की लंबाई कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है, इंटरवल जो 15 डिग्री के इंटरवल पर उसके बारे में पता लगाना है। इसके अलावा जो पैरेलल्स हैं या अक्षांश रेखाएं हैं उनकी भूमध्य रेखा से क्या दूरी है 15 डिग्री के इंटरवल पर उसके बारे में पता लगाना है। उसके आधार पे हम जब मेजर्स मुझे पता लग जाएंगे तो उसके आधार पे हम प्रोजेक्शन की रचना कर पाएंगे। अब सबसे पहले जब हम भूमध्य रेखा की लंबाई निकालेंगे सबसे पहला जो मेथड है कि मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना पड़ता है प्रलवकृत गोले का अर्धव्यास। इसका जो फॉर्मूला है द एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे डिनोमिनेटर ऑफ द अर्थ, प्रदर्शक भिन्न का हर। तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख है और प्रदर्शक भिन्न का हर है 10 करोड़। तो इसको जब डिवाइड किया तो आया 6.35 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप है कि लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई निकालना, क्योंकि इसमें जो भूमध्य रेखा की लंबाई शुद्ध होती है और क्योंकि इस प्रक्षेप में ये माना जाता है कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा पर ही जो बेलन होता है वो टच करता है, इसी कारण ये भूमध्य रेखा की लंबाई अपनी वास्तविक लंबाई में पाई जाती है। स्केल इस पे सही रहता है, RF स्केल जो फैक्टर होता है उस पे 1 रहता है। तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर का निकालने का जो फॉर्मूला है 2πr, 2 में गुणे 22/7, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और r की मतलब ये रेडियस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 6.35, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो भूमध्य रेखा की लंबाई 39.9 सेंटीमीटर है। अब
ये पता लग गया। तो उसके बाद मुझे चूंकि लिमिटेड एरिया का पोजीशन बनाना है 90 डिग्री वेस्ट से लेकर के 90 डिग्री ईस्ट, क्योंकि पूरे वर्ड का नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ आधा 90 डिग्री वेस्ट से लेकर 90 डिग्री ईस्ट इतने एरिया का पोजीशन बनाना है। तो इसको 15 डिग्री के इंटरवल से बनाएंगे तो इतने देशांतर पड़ेंगे 90, 75, 60, 45, 30, 15, 0, 15, 30, 45, 60 डिग्री और 75 और 90 डिग्री ईस्ट। तो मतलब इसका जस्ट जो घूमत देखा है, जो आधी लंबाई इसमें लेनी होगी। तो 39.9 सेंटीमीटर का इसका हमने वो ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। अब इसके डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑन द इक्वेटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो हमें 90 डिग्री वेस्ट से लेकर 90 डिग्री ईस्ट तक दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है 90 और 75 के बीच में, उसका पता लगाना। तो उसका पता लगाने का फॉर्मूला है 2πr। पाई आर मैंने का 2πr भूमध्य रेखा लंबाई में निकाल ली। इंटरवल 15 डिग्री है तो 15 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, और 360 चूंकि देशांतर होते हैं, ग्लोब पर जो देशांतर होते हैं 360 होते हैं। प्राइम मेरिडियन के 180 डिग्री ईस्ट में होता है और प्राइम मेरिडियन के 80 डिग्री वेस्ट में होता है। तो 360 देशांतर से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये जो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की डिस्टेंस है 1.66 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे तो मुझे भूमध्य रेखा की लंबाई पता चल गई है। इसके बाद दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है वो मालूम हो गई। इसके बाद अब ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो विभिन्न अक्षांश है, जैसे 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 65 है, 60 है, 75 है और 90 डिग्री, इनकी दूरी क्या है भूमध्य रेखा से नॉर्थ में और साउथ में। तो ये पता लगाने के लिए, इसका पता लगाना, तो फोर्थ जो स्टेप है उस पे चल रही हूँ। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर, जो विभिन्न अक्षांश है उनकी भूमध्य रेखा से क्या दूरी है। तो इसका फॉर्मूला r sin phi। r तो रेडियस हो गया, तो ये हमें 15 डिग्री का अगर हमें निकालना है तो 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है। तो 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ का निकालने के लिए 6.35 आर रेडियस, इसका रेडियस हो गया जो भी हम लोगों ने पहले फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था। साइन 15 की जो वैल्यू है 0.2588 है। तो जब हमने 6.35 में 0.2588 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.6 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट स्टेप में 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ का निकालना है। तो 6.35 में साइन 30 की जो वैल्यू है 0.5 है, तो इसका जो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो 3.17 सेंटीमीटर हुआ। इसका 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ का निकालना है, तो 6.35 में साइन 45 की जो वैल्यू 0.7071 है, जो हमने लॉग टेबल से देखी, तो वो जो वैल्यू है इसको हमें 6.35 में 0.7071 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4.49 सेंटीमीटर आया। इसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है नॉर्थ और साउथ की, तो ये 6.35 सेंटीमीटर, साइन 60 की वैल्यू 0.8660 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 5.49 सेंटीमीटर आया। इसके बाद 75 डिग्री लैटिट्यूड्स की निकाली नॉर्थ और साउथ में, तो 6.35 जो रेडियस है 8 और साइन 5 की जो वैल्यू है 75 की 0.9659 है, तो इससे मल्टीप्लाई किया 6.35 में 0.9659 को, तो ये दूरी आई 6.13। इसके बाद 90 डिग्री का निकाला नॉर्थ और साउथ का, तो 6.35 में साइन 90 से मल्टीप्लाई किया तो 6.35 सेंटीमीटर है। तो ये सारी जो हमने जो दूरियां थी ये सारी पता लग गई। इसके बाद अब कैसे इस पोजीशन का निर्माण करना है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये हमने इसको हमने जो अब हमें बनाना है कि कैसे पोजीशन का बना, तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर पता लगे 39.9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑन द इक्वेटर, मेरिडियंस इक्वेटर पर मेरिडियंस की डिस्टेंस क्या है 1.66 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर, पैरेलल की इक्वेटर से क्या दूरी है, ये हमने 15 डिग्री 1.6
30 डिग्री 3.17, 45 डिग्री 4.49 और 16 डिग्री 5.5 और 75 डिग्री 6.13 और 96.35। तो ये सारी दुनिया पता लगा ली। अब क्या करना है कि एक जब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द इक्वेटर 39.9। अब जैसे कि जैसे कि जो इसका जो देशांतरी विस्तार है 90 डिग्री वेस्ट से लेकर के 90 डिग्री ईस्ट है। और किसी ग्लोब का जो डिस्टेंस है, ग्लोब की जो दूरी है, ग्लोब है और ग्लोब की जो पूरे भूमध्यरेखा की लंबाई आई 0 से लेकर प्राइम मेरिडियन से लेकर 0 से लेकर 180 तक आई, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। इसकी जो डिस्टेंस आई 39.9। ये जो 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट जस्ट इसकी आधी है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ तक लिया गया है और 90 डिग्री यहाँ तक लिया गया, 90 डिग्री ईस्ट तक इधर तक लिया गया, 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट। ये 90 डिग्री वेस्ट है, 90 डिग्री ईस्ट 90 डिग्री, ये आधा जस्ट लिया गया। तो 39.9 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 19.9 समथिंग आया। 19 तो 19 तो हम एक सीधी रेखा खींचते करीब 19.9 सेंटीमीटर की। इसके बाद क्या करना है कि ये हमने रेखा खींची भूमध्यरेखा की लंबाई की, इसको 19.9 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट इसकी आधी है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे 1.6 सेंटीमीटर कितना है, तो हमने अपनी देशांतर जो पता लगा, कितने देशांतर है, 90 है, 75 है, 60 है, 45 है, 30 है, 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो कितने देशांतर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 देशांतर हो गए। तो 1.66 सेंटीमीटर पे मैं 13 जो देशांतर है उनको मार्क करना। तो 1 ये हो गया, इनकी जो चूंकि इसमें इस प्रक्षेप में जो देशांतर रेखा होती है समान दूरी के अंतर पे खींची जाती हैं, तो 1.66 सेंटीमीटर पे हमने ये मार्क कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने मार्क कर दिया। और इसके बाद 13 रेखा हमने खींची, 13 जो रेखाएं हैं उसको हमने खींच दिया, 13 पॉइंट्स को। इसके बाद क्या करना है कि इस पे 90 डिग्री का एंगल डालना है और इस पे एक 90 डिग्री का एंगल डालना है। 6.35 सेंटीमीटर तो 90 डिग्री दे रखा, 6.35 की दूरी यहाँ डालनी है और 6.35 की दूरी यहाँ भी, 6.35 की यहाँ और 6.35 की यहाँ पर ये डिस्टेंस डालनी है। इसके बाद 90 डिग्री का दूरी 6.35 का, 90 डिग्री की 6.35 सेंटीमीटर दिखा रहा, तो ये 6.35 सेंटीमीटर की हो गई है। ऊपर 9 इक्वेटर से ये 6.35 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6.35 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ भी 6.35 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, ये भी 6.35 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। इसके बाद 15 डिग्री पर 15 डिग्री 1.6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे मार्क किया, 1.6 से यहाँ मार्क किया, 1.6 से यहाँ मार्क किया, 1.6 से यहाँ मार्क किया, 1.6 मार्क करके फिर ये सीधी की सीधी आपने ये देखा 1.6 की खींच दी, 1.6 ये 15 डिग्री हो गया। 30 डिग्री के 3 पॉइंट, तो यहाँ से 3.17 सेंटीमीटर, तो 3.17 सेंटीमीटर यहाँ भी मार्क किया, 3.17 यहाँ भी 3.17, यहाँ भी 3.17, इसको मार्क करके 3.17 यहाँ कर दिया ये। तो ये 15 हो गया, 30 हो गया। अब इसके बाद 45 डिग्री का 4 पॉइंट, तो इस यहाँ से जो इक्वेटर यहाँ से 4.49 सेंटीमीटर का मार्क कर दिया, यहाँ पे 4.49, यहाँ पे 4.49, यहाँ पे 4.49,
तो ये 4.49 का सारा खींच दिया इसमें, 4.49 का। इसके बाद 60 डिग्री का है 5.55, तो 60 डिग्री का 5.5 जो यहाँ से इक्वेटर 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से ली, 5.5 की यहाँ से ली, तो 5.5 को यहाँ भी मार्क कर दिया। यहाँ पे भी 5, इधर से 5.5 को यहाँ मार्क किया, यहाँ पे भी मार्क किया, तो ये 5.5 हो गया। इसके बाद 75 का 6.13 की दूरी यहाँ से मारी, यहाँ से यहाँ पे मार्क की और यहाँ पे मार्क की, 6.13 सेंटीमीटर की होगी डिस्टेंस। 6.13 की यहाँ भी मार्क की, यहाँ भी मार्क की, तो 6.13 की यहाँ भी मार्क कर दी। उसके बाद 6.90 डिग्री पे 6.35, इसके बाद क्या करना है कि जो डिस्टेंस ऑन द इक्वेटर 1.66 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये एक ही जगह मार्क किया तो दो जगह मार्क करना है, तो मार्क करने से क्या होगा कि इसके जो रेखा होगी दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे 1.66 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर सकते हैं, आप नीचे भी मार्क कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को मिला करके एक मेरिडियन से समान दूरी के अंतर खींचना है। ये खींच लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट हो गया ये, क्योंकि कोई भी जब भी ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब में ये प्राइम मेरिडियन इस साइड में आपका 90 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट आता है, ये भाग आपका ईस्ट आता है, तो इस साइड में वेस्ट लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री वेस्ट। अब 75 ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो हमें 75 की दूरी इस पर यहाँ पे फिर लिख लेंगे 60 डिग्री। 45 की जगह यहाँ पे कर देंगे 30 डिग्री। इसके बाद 30 के बाद यहाँ 0 आएगा, और 0 के बाद फिर उसके बाद पुनः 30 डिग्री, ये वेस्ट हो जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट। इसके बाद 30 डिग्री के बाद में ये आपका 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, 75, 60, 45, 30 के बाद 15 के बाद ये आया आपका 0, ये 0 आया, 15 के बाद 0 0 बाद फिर 15 आएगा, इसके बाद यहाँ 30 आएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आएगा, और 0 डिग्री आया यहाँ पे आपका, ये 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री आपका ईस्ट हो गया। इसके बाद 45 डिग्री, और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री ईस्ट। तो इस प्रकार से पोजीशन का निर्माण हो गया। अब इसमें जो लैटिट्यूड है उनको भी डालना है, तो 0 डिग्री ये हो गया, इसके बाद 15 है, तो यहाँ पे ये ये 0 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, ये इसके बाद ये 60 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये नॉर्थ 90 डिग्री, इसका साउथ में भी लिखना है 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 है, इसके बाद ये 60 डिग्री है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब इसके बाद इसमें पोजीशन RF लिखनी है, RF 1:10 करोड़। टू 10 करोड़, और यहाँ पे लिखना है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया पोजीशन, जब इसमें सीट में बनाएंगे। अब इस पोजीशन की अगर विशेषताओं को देखें, इस प्रक्षेप में जो अक्षांश और लैटिट्यूड, अक्षांश ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं को सीधी और सरल रेखाएं होती हैं, और एक दूसरे को समकोण पर या राइट एंगल पर काटती हैं।
इस प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं हैं, जो भी देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो समान पाई जाती है, जो कि 1.66 सेंटीमीटर भी हम लोगों ने ड्रॉ की थी। तो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान पाई जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ के बीच की चलते हैं तो इनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कम होती जाती है। इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है। तो जो देशांतर रेखाएं होती है अपनी वास्तविक आकार से छोटी होती है। 60 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है अपनी वास्तविक लंबाई से दुगनी होती है। स्केल फैक्टर होता है वो 2 होता है, और जबकि जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वास्तविक लंबाई से 60 डिग्री पे आधी होती है, 0.5 स्केल फैक्टर इसका रहता है। तो ये दूरी जो है ना ये 60 डिग्री पर दुगनी हो जाती है अक्षांश रेखाओं की लंबाई, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई अपनी वास्तविक लंबाई से आधी रहती है। क्योंकि इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाई में कमी होती है। इसके कारण इस प्रक्षेप के जो मापक रहता है वो क्षेत्रफल होता है वो ग्लोब की भांति शुद्ध होता है। इसे इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रक्षेप में जैसे हम अगर इक्वेटर का अगर मैप बनाएंगे तो उसका मैप तो सही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ में मैप बनाएंगे क्योंकि 60 डिग्री पे दुगना हो जाता है तो वास्तविक आकृति से अगर बनाएंगे वास्तविक आकार से इसका दुगना मतलब उसकी आकृति जो होती है विकृत होती जाती है। तो मैप का जो आकार होता है मतलब 30 डिग्री के बाद में विकृत होने लगता है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनका मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी फसलें हैं, चावल है, गन्ना है, रबर है, कहवा है, तो इनका विश्व में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पे जाते हैं इसकी आकृति कैसी हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्षेप में चूंकि अफ्रीका महाद्वीप को बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप होता है कि वो दोनों गोलार्धों के बीच में पड़ता है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर उसके मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भी मकर रेखा भी उसके बीच से गुजरती है। कर्क और मकर रेखा भी उस अफ्रीका से होकर भी गुजरती है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का जो मानचित्र है इस प्रक्षेप पर अच्छी तरह से मतलब इसमें जो आकृति आती है वो सही आती है। तो ये इस प्रक्षेप का जो उपयोग है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए होता है। धन्यवाद, थैंक यू।